हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो ये क्लासेस उन स्टूडेंट के लिए है जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सीटेट साइंस स्पेशल में हम आज से आपकी पहली बात तो साइंस की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि हमने सिलेबस में डिस्कशन किया था कि हम टॉपिक वाइज भी और जितने भी PYQ है वो हम डिस्कस करेंगे, इवन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो आज से आपकी क्लास स्टार्ट करना है। तो आज से जो हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड क्रॉप प्रोडक्शन से जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। जो पहला क्वेश्चन है वो है हाउ डज द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वर्क अगेंस्ट द बैक्टीरिया। कि जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट कैसे काम करती है। क्वेश्चन समझ आया सबको कि जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, ठीक है, वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट कैसे काम करती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, रोक देती है। एक्ट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के न्यूक्लियस पर क्या करती है, काम करती है। ब्लॉक द बैक्टीरियल प्रोसेस, की बैक्टीरियल प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है। दैट बिल्ड द सेल वॉल, जो सेल वॉल को बिल्ड करता है। तो जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है वो कैसे काम करती है, तो वो क्या करती है, बैक्टीरियल प्रोसेस को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जो सेल वॉल को बिल्ड करता है। तो जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है एडिंग सॉल्ट एंड शुगर टू फूड सब्सटेंस। की जब हम सॉल्ट और शुगर को फूड सब्सटेंस में ऐड करते हैं, हेल्प इन प्रिजर्विंग दैम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, जिससे हम उसे लंबे टाइम तक क्या करके रख सके, प्रिजर्व करके रख सके। इट इज बिकॉज एक्सेस सॉल्ट एंड शुगर, तो ऐसा इसलिए क्योंकि अतिरिक्त नमक और चीनी तो वो क्या करते हैं, जो माइक्रोबियल सेल है उन्हें क्या कर देते हैं, प्लाज्मोलाइज कर देते हैं। तो जो पहला ही ऑप्शन है आपका प्लाज्मोलाइज द माइक्रोबियल सेल, तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो एज वी ऑल नो कि जो शुगर और सॉल्ट है ये क्या है, कि जो चीनी और नमक है दैट इज जिसे हम कहते हैं क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, ठीक है, जो किसकी तरह काम करते हैं, जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं। इज दैट क्लियर? कि शुगर और सॉल्ट क्या है, दैट इज नोन एज क्लास 1 प्रिजर्वेटिव विच आर नोन एज नेचुरल प्रिजर्वेटिव व्हेन यूज्ड इन हाई कंसंट्रेशन। तो जब ये हाई कंसंट्रेशन में हम इन्हें यूज करते हैं तो इट बाइंड वाटर, वाटर से क्या कर देते हैं, ये बाइंड करते हैं, मेक इट अवेलेबिलिटी लो फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। की ठीक है, तो ये पानी को बांधता है, जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए क्या करता है, ये उनकी उपलब्धियों को, उनकी अवेलेबिलिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो जो सॉल्यूशन जो कंटेन होता है 15 से 25% सॉल्ट, जो किस लिए यूज होता है, ब्रिंग द वाटर एक्टिविटी डाउन टू अबाउट 0.96, ठीक है, 0.96, कि 15 से 25% नमक युक्त घोल का उपयोग पानी की गतिविधि को लगभग 0.96 तक लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेप्थ ऑर्गेनिज्म इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज, की इनमें से बताना है कि किस में अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज। एज वी ऑल नो असेंडिंग और डिसेंडिंग तो आपको बताने की नीड नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कमेंट बॉक्स में कैसे बताएंगे कि मैम दैट इज 4th का फर्स्ट या 4th का सेकंड, को ये ऐसे लिख के नहीं छोड़ेगा 1 2 3। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे। बात करते हैं वायरस। वायरस क्या है, वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरस जो है ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है। दे आर मच स्मॉलर देन, ये बैक्टीरिया से भी क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, जिसकी रेंज अबाउट 20 to 300 नैनोमीटर है, ठीक है। वायरस को नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसे रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती है एंड कैन नॉट कैरीड आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली, और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता, दैट इज वायरस। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, बट ये वायरस से लार्ज होता है। वायरस सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है और जो बैक्टीरिया है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये वायरस से है, वायरस से क्या होता है, लार्ज होता है, जिसे हम टिपिकली मेजर करते हैं माइक्रोमीटर में, जिसकी रेंज होती है अबाउट 0.2 to 10 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया आर डाइवर्स, जो अलग अलग एनवायरमेंट कंडीशन में पाया जाता है, सॉइल, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी
बैक्टीरिया पाया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी आपका पूछा गया है, वो भी अभी हम देखेंगे। आफ्टर दैट इसकी शेप्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती है, रोड शेप्स होती है, बेसिलाई, स्पाइरल होती है, और स्पाइरल्स इसकी क्या होती है, विभिन्न प्रकार के आकार होते हैं। नेक्स्ट आता है एल्गी। एल्गे क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया से लार्जर होते हैं, कैन वेरी इन साइज, और ये डिपेंड करता है किस पे, स्पीसीज, और दे आर टिपिकली मेजर्ड इन माइक्रोमीटर टू मिलीमीटर, जिसे हम माइक्रोमीटर टू मिलीमीटर तक मेजर करते हैं। एल्गे भी सिंगल सेल भी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी और फोटोसिंथेटिक भी है। ये सनलाइट को यूज करते हैं, क्लोरोफिल को यूज करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये कहाँ पाए जाते हैं, एक्वाटिक एनवायरमेंट में ये पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ओशियन, लेक्स एंड पोन्ड्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है फंजाई। फंजाई आर जनरली लार्जर देन बैक्टीरिया एंड एल्गे। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, वायरस, और जो फंजाई है वो भी किससे बड़ा है, बैक्टीरिया और एल्गी से। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑल्दो कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो यूनिसेलुलर है। इज दैट क्लियर? ये क्या है, दैट इज अ मल्टी सेलुलर, और कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो कैसी होती हैं, जो यूनी सेलुलर होती हैं। जो साइज होता है फंजाई का वो ग्रेटली क्या करता है, वेरी करता है, रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोमीटर टू सेंटीमीटर। जो फंजाई है इंक्लूड है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे मोल्ड, ईस्ट, मशरूम एंड माइल्ड्यूस। इज दैट क्लियर? ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स थ्रू एब्जॉर्प्शन और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, और फॉर्म करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। क्या फॉर्म करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस, कि जो सूक्ष्म जीव मृत पौधों पर उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं। तो दैट इज, उन्हें हम क्या कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमस। तो पहला है मशरूम, इनकरेक्ट, रफेज इनकरेक्ट, ह्यूमस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, ये डेड प्लांट और एनिमल्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमस में। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट एंड एनिमल टू ह्यूमस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डीकंपोजर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डीकंपोजर, जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो फॉर द हेल्दी सॉइल ह्यूमस हमें बहुत सारे यूजफुल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, कंटेन करता है। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर in the form of decaying plant and sometime dead animal on the ground disappear after some time। क्यों होता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट और एनिमल को डिकम्पोज करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं उन्हें सिंपल सब्सटेंस में, और ये जो सब्सटेंस होता है ये अगेन यूज होते हैं बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयरबाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जेड क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। माइक्रो मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कौन कौन से हो गए, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब क्या है, ये सब माइक्रो प्रोटोजोआ, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो जेड क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एलिमेंट्री ह्यूमन बींग्स के एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है और अदर एनिमल्स में, जो हेल्प करता है विच एड्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो जेड क्या है, तो जेड क्या है, एक बैक्टीरिया है। जेड क्या है, एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एलिमेंट्री ह्यूमन बींग्स के एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है और अदर एनिमल्स में, जो विच एड इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो जो पहला ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरिया, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये जो ई कोलाई, कौन सा बैक्टीरिया अगर पूछ ले तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जो कहाँ पाया जाता है, लोअर इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल। इन मोस्ट केसेस ये जो बैक्टीरिया होता है ये हार्मलेस होता है। सर्टेन स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई कैन कोज सिम्टम जैसे डायरिया, स्टमक पेन एंड क्रैम्प्स एंड लो ग्रेड फीवर। ई कोलाई एक रोड शेप बैक्टीरियम है ऑफ द एंटोबैक्टीरियेसी फैमिली। अब थोड़ा सा ई कोलाई के बारे में पढ़ेंगे। ई कोलाई एक रोड शेप बैक्टीरियम है, कौन सी फैमिली से, एंटोबैक्टीरियेसी फैमिली। ये किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प इन ब्रेक डाउन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। वायरस एज वी ऑल नो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। एल्गे क्लोरोफिल कंटेन करता है जो किस में हेल्प करते हैं, विच गिव देम अ ग्रीन कलर। एल्गे
प्रिपेयर क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फंजाई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से, जिन्हें हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफ्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक आर अफेक्टिव अगेंस्ट, की जो एंटीबायोटिक है वो किसके खिलाफ अफेक्टिव है, दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो एंटीबायोटिक किसके खिलाफ प्रभावी हैं, तो हेपेटाइटिस ए ये किससे होता है, ये वायरस से होता है। डेंगू फीवर किससे होता है, वायरस से होता है। कॉलेरा किससे होता है, बैक्टीरिया से। और ये एंटीबायोटिक आर अफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल डिसीजेस। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो एंटीबायोटिक आर अफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल डिसीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन बी करेक्टली आइडेंटिफाई विद राइजोबियम। ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड ऐसा है जो करेक्टली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, किसके लिए, किस वर्ड के लिए, राइजोबियम। एज वी ऑल नो कि जो राइजोबियम का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। कहाँ, इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो लेट्स सी, पहला है लेग्यूमिनस प्लांट, सिम्बायोटिक इनकरेक्ट, रूट नोड्यूल्स पीचर प्लांट ये भी इनकरेक्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन रूट नोड्यूल्स लेग्यूमिनस प्लांट। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल, कि ऐसा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, तो वो कौन है, दैट इज बैक्टीरिया। तो पहला है साइनोबैक्टीरिया, इनकरेक्ट, दूसरा बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल। सिंपल है कि वो प्रोसेस जिसमें शुगर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन, उसे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। तो लेट्स सी, पहला है स्टेरिलाइजेशन, इनकरेक्ट, होमोजेनाइजेशन इनकरेक्ट, फर्मेंटेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन, फर्मेंटेशन शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होता है, इज प्रोड्यूस। ठीक है, जो फर्मेंटेशन शुगर है वो कन्वर्ट होता है अल्कोहल में इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑर्गेनिजम्स आर बेस्ट फ्रेंड एंड लिविंग टुगेदर, कि जो दो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड और एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, वहीं दूसरा क्या करता है, उसे उसके लिए प्रिपेयर और उसे खाना प्रोवाइड करता है। तो ऐसे एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। ऐसे एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। और जो लाइकेन है, लाइकेन जैसे एल्गे, लाइकेन, एल्गे एंड फंजाई, ये क्या शेयर करते हैं, ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शेयर करते हैं। तो पहला है ऑटोट्रॉफी, पैरासिटिज्म इनकरेक्ट, हेटेरोट्रॉफी इनकरेक्ट, सिम्बायोसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, मैचिंग है, कॉलम ए में नेम है साइंटिस्ट के और कॉलम बी में उनकी डिस्कवरी के नेम है, तो मैचिंग करना है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, ठीक है, और लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच। तो बात करें किसकी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी डिस्कवरी की थी, तो सबको पता है पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक। इज दैट क्लियर। दूसरा है एडवर्ड जेनर, ये बहुत बार आया एडवर्ड जेनर का। तो एडवर्ड जेनर ने किसकी डिस्कवरी की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ठीक है। आफ्टर दैट लुइस पास्चर जो भी हमने पढ़ा है फर्मेंटेशन, दैट इज लुइस पास्चर, ठीक है। किसकी की थी, फर्मेंटेशन। और रॉबर्ट कोच एंथ्रेक्स बैक्टीरियम। तो लेट्स सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी की थी, अभी देखा हमने पेनिसिलिन। तो ए का दैट इज फोर्थ, ए का क्या हो जाएगा, ए का फोर्थ हो जाएगा। आफ्टर दैट सेकेंड एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ठीक है। उसके बाद लुइस पास्चर फर्मेंटेशन, और बचा क्या, रॉबर्ट कोच। तो ये किसने की थी, एंथ्रेक्स बैक्टीरियम। तो फर्स्ट का फोर्थ,
बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। तो एज वी ऑल नो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस किसमें होता है, कर्ड फॉर्मेशन, कर्ड फॉर्मेशन। और कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा एसिड पाया जाता है, सॉरी लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टोबैसिलस किसमें, कर्ड फॉर्मेशन में, और कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या कॉज करता है, मलेरिया, प्रोटोजोआ दैट इज मलेरिया। राइजोबियम, अभी पढ़ा है हमने राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम, राइजोबियम बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ, कहां पाया जाता है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। और वायरस क्या कॉज करता है, एड्स, ठीक है। वायरस क्या करता है कॉज, एड्स किससे होता है, वायरस से। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और पूछ ले कौन से वायरस से होता है, ठीक है, तो ये होता है HIV वायरस से। किससे, HIV से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो जो फर्स्ट का है लैक्टोबैसिलस, फर्स्ट का है डी, ठीक है। प्रोटोजोआ मलेरिया, सेकंड का सी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी। वायरस का क्या है, दैट इज एड्स। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन डिसीजेस कोज्ड बाय वायरस। कि बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है, कौन सा ग्रुप ऑफ ह्यूमन डिसीज है जो किससे कोज्ड होता है, वायरस से। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो है माइसेल्स, माइसेल्स किससे होता है, वायरस से, किससे होता है, वायरस से। चिकन पॉक्स भी किससे होता है, वायरस से। हेपेटाइटिस ए भी किससे होता है, वायरस से। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। बाकी ऑप्शन देखने की नीड नहीं है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर। बात करेंगे किसकी, इलनेस और डिसीज की। इलनेस और डिसीज को डिस्कस करने तो पहले सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं हेल्थ। हेल्थ हम कब अच्छी मानते हैं भाई, जब हमें कोई बीमारी ना हो। क्या ऐसा ही है, हेल्थ तभी सही है तब हमें कोई बीमारी ना हो। हेल्थ क्या है बेसिकली, अगर अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग बात की जाए, हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, कि जब हम फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी क्या हो, फिट हो, ठीक है। वो क्या है, सोशली वेल हो, वो क्या है, दैट इज हेल्थ। डिसीज क्या है, जब हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शनिंग हो रही है वो नॉर्मल नहीं हो, उस केस में हमें क्या हो सकती है, कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, हम इल हो सकते हैं। अब हम दो तरह की डिसीज पढ़ते हैं, एक होती है कम्युनिकेबल डिसीजेस, दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो जो कम्युनिकेबल डिसीज होती है, कम्युनिकेबल डिसीज को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज, इन्फेक्टियस डिसीज कहते हैं, इन्फेक्टियस डिसीज, ठीक है। वही दूसरी आती है नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन इन्फेक्टियस, नॉन। और बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी कम्युनिकेबल और कौन सी नॉन कम्युनिकेबल है। तो कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है, इन्फेक्टियस डिसीज। इन्फेक्टियस डिसीज कौन सी होती है, जो इजिली ट्रांसमिट हो जाती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। कम्युनिकेबल डिसीजेस जो इन्फेक्टियस है, जो इजिली ट्रांसमिट होती है इन्फेक्टेड पर्सन से टू healthy person, infected person to healthy person, but non-communicable is not transmitted by infected person to healthy person. communicable जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, कोविड-19 हो गया, ये सब क्या है, ये सब कम्युनिकेबल डिसीज है। और जैसे अस्थमा, डायबिटीज, ये कैसी है, ये नॉन कम्युनिकेबल है। तो कम्युनिकेबल डिसीजेस, द डिसीज जो कि इन्फेक्टियस है, जो ट्रांसमिशेबल है बॉडी टू बॉडी, की एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाती है, किसके थ्रू, बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू इन ह्यूमन एंड एनिमल। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस नॉन ट्रांसमिशेबल है, ये डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में,
इज आई क्लियर? तो कुछ कॉमन वायरस बोर्न डिसीज है, यही आएगा कि इस पूरे चैप्टर से जो क्वेश्चन आया कौन सी डिसीज वायरस से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है, तो वो उस केस में हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो वायरस बोर्न डिसीजेस स्मॉल पॉक्स और कॉमन फ्लू, मम्स एंड मिसल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, रैबिस, इबोला, हर्पीस, हेपेटाइटिस, ये सारी डिसीज जो किससे कोज होती हैं? वायरस से। और बैक्टीरिया से कौन कौन सी है? कॉलेरा, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, ये सब किससे कोज होती है? ये होती हैं बैक्टीरिया से। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर से आ गया क्वेश्चन, पोलियो इज कोज्ड बाय, बताओ भाई किससे कोज्ड होता है? सिंपल है, पोलियो इज कोज्ड बाय वायरस। तो पहला है प्रोटोजोआ, इनकरेक्ट, वायरस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ डिसीज कोज्ड बाय अ बैक्टीरिया। फिर से कि कौन सी डिसीज बैक्टीरिया से कोज्ड होती है? तो ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, टाइफाइड। पहला ऑप्शन जो है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। निमोनिया भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तो जो पहला ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, इनकरेक्ट। ठीक है, पोलियो किससे होता है? देखो अभी हमने देखा था कि जो पोलियो है वो किससे होता है? वो वायरस से होता है, ये भी इनकरेक्ट। चिकन पॉक्स किससे होता है? वायरस से। तो ये तीनों ऑप्शन तो है ही नहीं अगर हमें ये भी पता है कि कौन कौन सी डिसीज वायरस से होती है। बचा कौन सा? पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, फिर से मैचिंग है। कंसीडर द फॉलोइंग कॉलम ए एंड कॉलम बी, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम गिवन है, आर गिवन इन कॉलम बी एंड द ग्रुप ऑफ टू विच दे बिलोंग, जिस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं वो किस में है? ग्रुप बी में। चलो बात करते हैं, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं भाई जो हमें पता है। लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, अभी बात की थी कौन सा? लैक्टोबैसिलस, जो किसमें होता है? कर्ड फॉर्मेशन में। कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। तो जो लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया है, तो बी का तो सेकंड ही हो गया। पैरामीशियम, देखो सिंपल, स्पायरोगायरा भी सबको पता होगा। स्पायरोगायरा क्या है? एल्गी है। स्पायरोगायरा दैट इज एल्गी, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आफ्टर दैट अब बात करेंगे किसकी? पैरामीशियम। आई थिंक पैरामीशियम भी सबको पता होगा। पैरामीशियम भी क्या है? प्रोटोजोआ। पैरामीशियम दैट इज प्रोटोजोआ। अब बचा फर्स्ट, एस्परजिलस। तो एस्परजिलस भी क्या है? जो अभी हमने देखा, ए का क्या हो गया? ए एस्परजिलस क्या है? दैट इज अ फंजाई। एस्परजिलस क्या है? एस्परजिलस दैट इज अ फंजाई, ठीक है। तो ए का क्या हो गया? ए का हो गया थर्ड, ठीक है, ए का हो गया थर्ड। इसमें भी थर्ड है और इसमें भी थर्ड है, वैसे तो मार्क की लगा हुआ है। ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ, प्रोटोजोआ, ठीक है भाई, पैरामीशियम प्रोटोजोआ, डी का फर्स्ट। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाय, अभी डिस्कस करके है, एडवर्ड जेनर। तो पहला रॉबर्ट कोच, इनकरेक्ट, एडवर्ड जेनर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, इनमें से किसे हम प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं? सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट को हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, तो जो पहला ऑप्शन होगा ये क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following does not occur during photosynthesis, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे नहीं होता है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कि लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल से होता है, तो ये तो गया इनकरेक्ट। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, की लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। पूछा है कि कौन सा नहीं होता? डज नॉट अकर, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ही नहीं होगा, जो थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है, पोलियो ड्रॉप शुड नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायरिया, कि जो पोलियो ड्रॉप्स है उन बच्चों को नहीं देनी चाहिए जो किससे सफरिंग है? सफरिंग फ्रॉम डायरिया, ठीक है। दूसरा है, पोलियो ड्रॉप्स आर एलिमिनेटेड ड्यू टू डायरिया, कि जो पोलियो ड्रॉप्स होती है, जो पोलियो की बूंदें होती हैं, वो किससे एलिमिनेट होती हैं? ड्यू टू डायरिया। तो बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट, और S2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो S2 जो है, पोलियो ड्रॉप्स आर एलिमिनेटेड ड्यू टू डायरिया, दैट इज इनकरेक्ट। तो जो बोथ S1 ये दोनों हैं तो करेक्ट, बट जो S2 है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर करेक्ट? लेट्स सी, पोलियो,
अभी हमने देखा था कि जो पोलियो है वो किससे कोज्ड होता है, वायरस से, और इसमें क्या है, बैक्टीरिया। ये हो गया इनकरेक्ट, बाकी का तो देखने की नीड नहीं है। कॉलेरा, अभी हमने देखा था कि जो कॉलेरा है वो किससे होता है, वो होता है बैक्टीरिया से, विब्रियो कॉलेरा, तो ये हो गया इनकरेक्ट। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी अभी देखा था किससे होता है, ये होता है वायरस से, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। मिसल्स, मिसल्स किससे होता है, वायरस से, और कैसी है, एयरबॉर्न डिसीज है, तो जो फोर्थ ऑप्शन हो गया, जो डी हो गया, दैट इज द करेक्ट आंसर, ओनली डी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल प्रिपेयरिंग डो फॉर मेकिंग केक, कि जब हम डो बनाते हैं किसके लिए, केक बनाने के लिए, तो कुक एड अ पिंच ऑफ ईस्ट, तो जो कुक होता है वो ईस्ट ऐड करता है, शुगर ऐड करता है टू द डो, और उसे कुछ घंटे के लिए रख देता है। तो व्हाई डज द डो स्मेल सोर आफ्टर फ्यू आवर, कि जो डो की जो स्मेल है वो कैसी आती है, जैसे वो खट्टा हो गया हो कुछ टाइम बाद, ऐसा क्यों? तो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। तो फर्स्ट इनकरेक्ट, दूसरा इज द सेकंड जो ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, और इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था ये जब भी सीटेट एग्जाम होता उसमें भी पूछा गया था। सिट्रस कैंकर, पोलियो, मलेरिया, रस्ट ऑफ व्हीट। तो सिट्रस कैंकर का कॉजेटिव वो कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सिट्रस कैंकर होता है किससे, बैक्टीरिया से। पोलियो वायरस, ठीक है। बात करें मलेरिया, एज वी ऑल नो दैट इज अ प्रोटोजोआ, और रस्ट ऑफ व्हीट दैट इज फंजाई। तो ए का हो जाएगा, ए का सेकंड, पोलियो, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो जो पहला ऑप्शन हो गया ये हो गया करेक्ट आंसर। यहां से छोटे छोटे नोट्स भी बना सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेट विच इज नॉट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे हम फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज नहीं करते हैं। आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, लेट्स सी, सोडियम बेंजोएट को तो करते हैं, सोडियम क्लोराइड को भी करते हैं, शुगर को भी करते हैं, तो जो पहला ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इन्हीं हम आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट को एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते हैं। किस किस को करते हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड और शुगर। जिसे इन तीनों का भी पता है तो भी आंसर वो सही करके आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच इज नॉट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, आइडेंटिफाई करना इनमें से कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो सोडियम बेंजोएट तो है, सोडियम मेटासल्फाइड भी है, सोडियम क्लोराइड भी है, तो जो सोडियम कार्बोनेट जो है इज नॉट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, तो जो पहला ऑप्शन होगा ये हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कहाँ पाया जाता है, रूट ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन एंड अदर लिग्यूम्स पाया जाता है। The association of bacterium with that plant is known as symbiotic, parasitic, heterotrophic, insectivorous। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन हो गया आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 29 है, सॉल्ट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स बिकॉज इट, जो सॉल्ट है उसे हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं इन पिकल्स में, क्यों? क्योंकि ये एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। दूसरा, ये मॉइस्चर को रिड्यूस, मॉइस्चर के कंटेंट को रिड्यूस करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या होगा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्टीरिया आर ट्रू, इनमें से बैक्टीरिया के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो दे हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज इन हर्बीवोर्स, ये बात तो सही है। दे एड इन डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग, ये भी सही है। दे यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, ये भी सही है। दे आर इन प्रिपरेशन ऑफ केक, तो प्रिपरेशन ऑफ केक में तो हम इसे यूज नहीं करते हैं, ये सही है, बी सही है, और सी सही है, ये गलत है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये भी नहीं है। दे आर यूज्ड इन ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन बायोगैस प्लांट, तो जो लास्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या होगा करेक्ट आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ 30 क्वेश्चन जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर से डिस्कस किए। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्रॉप प्रोडक्शन और बाकी अदर चैप्टर के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।